नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो जर्मन लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा से आपको बोला है कि जर्मन सीखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आपका माइंड क्लियर है। अगर आपके माइंड में क्लियर है, फोकस आपका क्लियर है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, एम क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए सीखने के लिए। स्टार्टिंग तो सब लोग अच्छे से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते की क्लास के बाद क्या देखते हैं हम कि अटेंडेंस बिल्कुल शॉर्ट जाती है। अगर 20 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में तो 10 पढ़ रहे हैं, 12 पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे, एब्सेंट हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ लोग रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। तो सिर्फ क्लास में एडमिशन लेने से काम नहीं चलेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप डेली खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा से वीडियो में कहा है कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, खुद से अंदर से डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ आपको जर्मन सीखनी है और आपको अपना टारगेट, अपना गोल पूरा करना है। तो ये तभी होगा जब आपके अंदर एक डिज़ायर होगा पढ़ने का, आपके अंदर एक एम होगा, गोल होगा कि हाँ मुझे पढ़ने के बाद मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ये मेरा गोल है। और वो गोल अचीव करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप कितने अच्छे टीचर से पढ़ लो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस। सक्सेस का वो मंत्र है, सक्सेस की है, चाबी है। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली रिवीजन नहीं करोगे, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और ये बात मैंने बहुत बार कही है। दूसरी बात सेम एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे भी लागू होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस करना है डेली। अगर आप श्राइवन की एग्ज़ाम की बात करते हो, श्राइवन आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने श्राइवन का एग्ज़ाम दिया है और आगे आपका देने भी वाले हो नेक्स्ट मंथ में, 15 दिन में, 20 दिन में। तो श्राइवन में भी आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्कआउट करना है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो भी आप एग्ज़ाम पेपर पढ़ रहे हो, मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ रहे हो, पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको वोकेबलरी चेक करनी है। पहला राउंड लगाना है, टाइल 1 का देखना है कि आपको कितने वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते हैं। चाहे वो वर्ब है, चाहे वो नाउन है, एडजेक्टिव है, उनके आर्टिकल के साथ आपको याद करना, लिखना है। आपको वोकेबलरी का एक सेपरेट पेज बनाना है नोटबुक में। जब आप वो पेज बना लोगे वोकेबलरी का, तो उसके बाद आपको वोकेबलरी लर्न करने के बाद आपको दोबारा से पढ़ना है क्वेश्चन, और फिर देखना है कि आपको क्या, आप कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। अब आप क्या सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो आप क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते, आप क्वेश्चन समझ गलत लेते हो, और जहाँ पे आप क्वेश्चन गलत समझते हो तो उसका आंसर भी आप गलत ही लिखोगे। इसमें गलतियाँ कहाँ पे होती है? टेंस में गलती होती है। प्रेजेंट टेंस में पूछा है या परफेक्ट में पूछा है। जैसे B1 के श्राइवन में आता है कि Sie haben die Party von Ihrem Freund besucht या gefeiert, या Sie sind in die Party gegangen und wie war die Party? Erzählen Sie Ihrem Freund। तो आप पार्टी में गए थे, आप अपने दोस्त की पार्टी में सेलिब्रेट किया था, गए थे। अब आप अपने दूसरे दोस्त को बता रहे हो कि पार्टी कैसी थी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, पार्टी में कितने लोग आए थे, ठीक है, आपने क्या गिफ्ट दिया। तो ये परफेक्ट में, मतलब इवेंट हो चुका है, पार्टी हो चुकी है। अब आपको बताना है किसी को, तो आप पास्ट में बताओगे कि पार्टी वार सुपर, या ich bin gegangen, या viele Freunde वारन दा, बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे थे, मैं पार्टी में गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, इट वाज रियली नाइस। तो ये सब आपको पास्ट में ही तो बताना है, क्योंकि पार्टी हो चुकी है। तो ये कॉमन मिस्टेक है। आप क्या लिखते हो प्रेजेंट में? इश गे इन दी पार्टी, पार्टी इस्ट गुड, हाँ, फीले फ्रेंडे जिन दा। प्रेजेंट में बता रहे हो, पार्टी भी हुई नहीं है, पार्टी हो चुकी है, बट आप बता रहे हो कि पार्टी भी होगी, होनी बाकी है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप पूरे मार्क्स यूज़ करोगे, बिल्कुल आपके मार्क्स सारे कट देंगे। तो इस तरह की गलती होती है टेंस में। वेन सी लिस्ट गुड फेस्टांडन हावन, जब आप टेंस अच्छे से नहीं समझोगे, क्वेश्चन का मतलब, मैंने वही बोला, क्वेश्चन का मीनिंग अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपके मार्क्स लूज होंगे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो पहली चीज़ वोकेबलरी, वर्ड शार्ट्स आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरा, क्वेश्चन का टेंस आपको समझ आना चाहिए, प्रेजेंट है, पास्ट है, प्रेटेरिटिव में क्या है, फ्यूचर है। और फिर आप अपना खुद से सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे। उसके बाद आप स्टिच पुंक्टे, मेन पॉइंट्स नोट करोगे कि हाँ आपको पहले कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहले आपको वोकेबलरी जो नोट करनी है, पहले आप जैसे पार्टी का क्वेश्चन है तो आप पार्टी से रिलेटेड वर्ड आप साइड में एक सर्कल में नोट कर लो, छोटे छोटे स्टिच पुंक्टे, वर्ब हो गए, नाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए। जैसे पार्टी माखन, पार्टी फायर, ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइजेरन, ठीक है, इंडी पार्टी आइन लाडन, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब आपने नोट कर लिए, फिर आपने कुछ नाउन नोट कर लिए, फिर उनको आप ज्वाइन कर करके एक सेंटेंस बनाओ, एक पैराग्राफ फ्रेम करो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आप कोई दूसरा टॉपिक चूज़ कर लिया, सपोज आपने टॉपिक चूज़ किया जैसे गेजुंडाइट, हेल्थ, हेल्थ के ऊपर आप कोई भी रैंडम कुछ 10 लाइनें लिखो। गेजुंडाइट से रिलेटेड वोकैबुलरी पहले आप नोट करोगे। तो जैसे गेजुंडाइट में क्या होता है? फिट ब्लाइबन, गेजुंड ब्लाइबन, गेजुंड जाइन, फिट हाल्टन, ठीक है। ये सिंपल मैं नॉर्मल वर्ड्स बता रहा हूँ, इनको आप नोट करोगे, ठीक है। फिट हो गया, गेजुंड हो गया, उन गेजुंड हो गया, क्रांक हो गया, स्पोर्ट त्राइबन हो गया, राड फारन हो गया, ठीक है।
योगा माखन, ईबुंग माखन, स्पासियरन गेयन, ये सारे वोकैब आप नोट करोगे। फिर आप इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाओगे, पैराग्राफ बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, 8 से 10 सेंटेंस बनाओगे, एक पैराग्राफ नोट करोगे। फिर आप देखोगे कि हाँ, अब आपका रिजल्ट आ रहा है, आपको समझ आ रही है चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, छोटी-छोटी चीज़ें, इसको करो आप प्रैक्टिस ट्राइबल में, और फिर मुझे बताना आपको कितनी हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो सेशन को और चैनल